मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ा था, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें दो चीजें आ गई, एक और दूसरी है। दो काम इसमें बताए जाते हैं और थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए इसको समझना, एक बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम ये होता है। इसमें ये बताया जाता है कि एक काम सर्टेन डेस्टिनेशन या समय बताया जाता है कि यहां से कोई काम शुरू हुआ है, ये एक अवधि है, और यहां से यहां तक चला है। अब इसके बारे में बात की जा रही है, यानी ये जो पॉइंट खत्म हो गया, इसके बाद में यहां बात की जा रही है। इसका मतलब वर्तमान ये है, प्रेजेंट ये है। प्रेजेंट में दो आदमी बात कर रहे हैं, ए और बी। ये बात कर रहे हैं कि कोई काम यहां से लेके यहां तक चल रहा था, या वह दो, जैसे कोई आदमी ने बोल दिया कि 2010 से यहां इस शहर में रह रहा था, यहां तक रह रहा था। अब नहीं रह रहा है, प्रेजेंट में नहीं रह रहा है। पुराने निश्चित या अनिश्चित समय से कोई काम शुरू होके और वो खत्म हो चुका है, उसकी कंटिन्यूटी और वो डेस्टिनेशन टाइम और वो स्थान बताया जा रहा है कि उससे दो चीजें बताई जाएंगी इसमें। ये काम या तो निश्चित समय से चल के यहां खत्म हो गया, उसकी जो ये जो अवधि है, ये इसका जो कंटिन्यूटी है वो इसमें व्यक्त की जाएगी। तरीके दो होंगे, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाएगा, उसके लिए सिंस आएगा। जैसे किसी ने बता दिया कि 2010 है, संडे से, सिंस संडे, सिंस जुलाई, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से। या फिर पीरियड ऑफ टाइम बताया जाएगा, यानी उसके लिए आएगा फॉर 10 साल से, तो फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 days, फॉर 4 months। इस तरह से मैं जैसे अब सुबह को इसलिए इसमें ले लिया जाता है कि इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि मॉर्निंग में इसी कौन सी कोई पॉइंट ऑफ टाइम तो बताया नहीं, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके 3 पहर होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। उसका जो एक निश्चित स्पॉट बताया जाता है, इसके अंदर जो स्पॉट बता दिया तो सिंस आएगा, और ये ड्यूरेशन बताया जाता है तो फॉर आएगा। इसका सेंटेंस ऐसे होता है जैसे वह है 2010 से इस शहर में रह रहा था, है नहीं था, पुरानी बात है। तो 2010 से लेके आगे का समय बताया गया। तो पक्षी सुबह से आकाश में उड़ रहे थे। इसमें ये भी थोड़ा सा एक मदद करता है आपकी कि निश्चित या अनिश्चित समय से रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह से आप थोड़ा सा और इसका सहयोग ले सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं है कि जैसे आज ये भी हो सकता है कि वह सुबह से सड़क पे बैठा था। देखिए, जैसे भिखारी सुबह से सड़क पर बैठा था, इसके अंदर अब ये रहा था, ये तो नहीं आया। रहा था तो अगर रहा था, अगर नहीं आया समय का, तो सुबह से डेस्टिनेशन आ गई। अगर डेस्टिनेशन आ गई है और ये बैठने का काम जारी था, कंटिन्यू था ये, लेकिन रहा था नहीं आया। अब ये है कि बच्चे सुबह से खेल रहे थे, ये इसमें रहा था आ गया और सुबह से आ गया। तो दो चीज अनिश्चित या अनिश्चित समय से पास्ट की बात है, तो ये दोनों तरह की स्थिति के अंदर इस टेंस का प्रयोग होता है। अब आप इसके अंदर ये और इसके अंदर ये दोनों, यानी वर्ब में काम पास्ट की कंटिन्यूटी बताई जाएगी और मॉर्निंग ये निश्चित या अनिश्चित समय दिया जाएगा। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर जो वर्ब है वो क्या काम में आएगी। इधर देखिए, इसमें आपके एक बड़ा फायदा ये होगा कि सिंगुलर और प्लूरल का कोई ऑप्शन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन काम में लेंगे, और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी जाएगा। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उनके साथ ये चीज फिक्स है, इतनी चीज फिक्स है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आईएनजी, पास्ट परफेक्ट में बीन आईएनजी, उसमें हैज बीन हैव बीन हो जाता है, इसमें हैड बीन है, फ्यूचर में विल हैव बीन शैल बीन। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो, कुछ भी हो, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलनी है, कोई ऑप्शन नहीं लेना है। हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। अब हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं उन चीजों की चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड बीन विदाउट एनी ऑप्शन फॉर द सिंगुलर और प्लूरल आई और यू। कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, हेड बीन करोगे सबके साथ। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर के बाद में जो समय आएगा वो अगर निश्चित समय है तो ये इस तरह से, फॉर अनिश्चित समय के लिए, निश्चित यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ये चीजें होंगी, और अनिश्चित समय यानी ये चीजें होंगी। तो ठीक है, अभी ये जो नीचे मैंने सेंटेंस दिया, मोहन 2 साल से इस शहर में रह रहा था। आपको करना क्या है, पहले काम करना है कि ये तो होगी वर्ब, हमने वर्ब ढूंढ लिया, वर्ब ये है तो आपको डूअर या कर्ता ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। काम क्या हो रहा है, रहने का काम। कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो यहां मोहन हो गया सब्जेक्ट, ये काम हो गया। अब इसके बाद में आपको करना है हेड बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो लिव। आपको पहले बताया था कि LIVE है तो ई हट जाएगा, आईएनजी जब लगाते हो तो इसके बाद में हट जाएगा। मोहन हैड बीन लिविंग, अब इस शहर में, इन दिस सिटी। अब आपको करना है कि 2 साल से है, निश्चित समय है या अनिश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 साल से, 5 साल से, 2 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, इस तरह से। तो आएगा फॉर, यहां पर आप लिखोगे फॉर 2 years, ये हो गया, ये इसका हो गया। अगला, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो यहां होगा आई, पढ़ाने का जो काम कर रहा है आई, और इसको वर्ब होता है टीच। आई हो गया हैड बीन, आई हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, तो टीच है और टीचिंग हो गया। आई हैड बीन टीचिंग, अब सिंस आएगा कि फॉर आएगा, क्योंकि सिंस मॉर्निंग है इसलिए सिंस आएगा, सिंस। हालांकि इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं इसके साथ दूसरा सेंटेंस भी हो रहा है, जैसे जब मैं वहां पहुंचा तब वो सुबह से पढ़ा रहा था, मैं जब वो आए तब मैं सुबह से पढ़ा रहा था। इस तरह से एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस और होता है जिसमें दूसरे सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस होता है, यानी इसके अलावा जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई पास्ट टेंस होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वाज वर हो सकती है, और खुद हेड भी हो सकता है, ये चीज होगी। तो आप पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के अंदर बहुत सारा आसान है। सब्जेक्ट आएगा हैड नॉट बीन, यानी पहले टुकड़े के बाद में आ जाएगा हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा जितना भी बचा हुआ। वे सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे, वे सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाने का जो काम है वो है हुआ, तो आप यहां करोगे दे, काम डूअर ये करता। अब हैड नॉट बीन, बहुत सिंपल है, हैड नॉट, दे हैड नॉट बीन, और टीचिंग, दे हैड नॉट बीन टीचिंग। अब सुबह से है तो सिंस है, क्योंकि यहां मॉर्निंग है, पॉइंट ऑफ टाइम है दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, सिंस मॉर्निंग कर दोगे, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। इसमें यहां इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हो आप, तो वो सेंटेंस जिनकी शुरुआत में क्या आ जाता है, जैसे क्या तुम जुलाई से पढ़ा रहे थे, ये सेंटेंस है। इसके शुरुआत में क्या आने का मतलब ये होता है, हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में आपके जो बोल रहे हो उसकी शुरुआत में अगर क्या है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यहां आएगा हैड, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, तो हैड। अब यू,
जिस तरह से नोट दोनों के बीच में आता है, इस तरह से हैड यू बीन, और अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हैड यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सॉरी जुलाई, जुलाई का जे कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब अगर दूसरा कोई WH वर्ड होता है तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेड आ जाएगा। वाई हैड यू बीन लिविंग देयर सिंस जुलाई, इस तरह से। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब आपको मैं इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए इसमें क्या चीजें आती हैं उनके बारे में बताता हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की चीज, थोड़ा एडवांस लेवल की बात करें बिगिनर्स को हटके, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इस तरह के सेंटेंसेस कई बार आ जाते हैं। सी वॉश क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? सी वॉश क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स एंड हैज नॉट फिनिश्ड येट। सी वॉश क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड देयर, और दो सेंटेंस ये हैं। इसमें कौन से में क्या किस तरह जाएगा? इसके अंदर अगर आप सिंस 4 तो आ गया, सिंस 4 आपको ये बताता है, जब सिंस 4 आ जाता है तो मैंने सिंस नहीं लिखा यहाँ पे, कोई बात नहीं। सिंस 4 जब आ जाता है, सिंस 4 के बाद जब समय आ जाता है तब आपको ये सोच लेना होता है कि इसमें कोई ना कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। लेकिन आएगा कौन सा? पहली बार यदि सिंगल सेंटेंस, सिंगल क्लोज हो, यदि सिंगल क्लोज हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। सिंगल क्लोज का मतलब होता है ना तो उसके बाद में कोई कनेक्टिव से जुड़ के आगे सेंटेंस है, ना कोई पहले सेंटेंस है। तब आप उस स्थिति के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, और इसके अंदर आप करोगे हैज बीन वॉशिंग, क्योंकि दूसरा क्लोज नहीं है, दूसरा क्लोज बता नहीं रहा, इसलिए ये मान के चलना पड़ता है कि ये प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहली बात। वही सेंटेंस वॉश क्लॉथ फॉर 2 आवर्स, यहां तक वैसा ही ठीक, वैसे यहां तक था तो कोई बात नहीं। अब उसके आगे एंड कनेक्टिव से जुड़ गया, अगर एंड से जुड़ गया तो और दूसरा क्लोज है तो आपका दायित्व ये बनता है सही उत्तर देने के लिए कि आप दूसरे सिंस 4 के बाद में आपने ये देखिए जो 12 टेंस है उसमें से 3 पे तो अब आ गई, 3 में से कोई एक आएगा। अब 3 में से कौन सा आएगा? उसके लिए आप दूसरा क्लोज है उसकी वर्ब देखो, उसमें यदि प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, वो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। इसमें देखो हैज है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट का है तो फिर यहां आएगा हैज बीन वॉशिंग, ठीक है। तीसरा सेंटेंस सी वॉश क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, यहां तक तीनों सेंटेंस एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें फिर वेन से जुड़ गया तो हम ये देखेंगे कि दूसरे सेंटेंस की दूसरे क्लोज की वर्ब क्या है, और इसकी वर्ब है वी डू, यानी पास्ट इंडेफिनेट, यानी पास्ट सिंपल टेंस। तो इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा हैड बीन और वॉशिंग आएगा, ठीक है। ये दो सेंटेंस ऐसे हो गए कि सिंस 4 आ गए इसमें, तो हम ये मान के चले कि इसमें भी परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, लेकिन इनमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो वर्ब है ये इनकी जो आईएनजी फॉर्म है ना, ये होती नहीं है। आई एम नोविंग यू थोड़ी होता है, आई हैव बीन नोविंग हर या हिम थोड़ी होगा। तो यहां इस तरह की स्थिति आ जाएगी, सिंस 4 के बाद टाइम आ जाए और ऐसी वर्ब आ जाए जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, तो आपको पास्ट परफेक्ट में चला जाना हैड और थर्ड फॉर्म। इसमें तो हो जाएगा हैड बीन और इसमें आ जाएगा हैड और नॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 2 3 4 5 सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सिंगल क्लोज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, डबल क्लोज है तो दूसरे क्लोज की वर्ब देख लो, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और सिंस 4 है और आईएनजी नहीं हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब मैं कुछ ट्रांसलेशन आपके लिए दे रहा हूं, वो ट्रांसलेशन आप लिख ले रहे हैं। इसमें ट्रांसलेशन का एक बिगिनर्स के लिए मैंने एक टॉपिक दिया है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये मैं 3 साल से वहां रह रहा था, इसके 3 सेंटेंस बनाने। मैं 3 साल से रह रहा था, 3 साल से नहीं रह रहा था, क्या मैं 3 साल से रह रहा था,
पक्षी सुबह से आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी सुबह से आकाश में नहीं उड़ रहे थे, और क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। ठीक, बच्चे मार्च से ऑनलाइन अध्ययन कर रहे थे, बच्चे ऑनलाइन अध्ययन कर रहे थे आएगा यहाँ पे। तो ये इसके भी 3 सेंटेंस बनाने हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि यहां आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है इसमें, ये देखो यहां इन क्यों नहीं आया, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इन इसलिए नहीं आया कि इनटू का प्रयोग 2 स्थिति में होता है। एक तो जब आप गति करके अंदर जाते हो तब, तो ही रश्ड इनटू द रूम, ही जंप्ड इनटू द रिवर, इस तरह से। आई थ्रो ए स्टोन इनटू द वाटर, इस तरह से हो गया। या इनटू जब रूप परिवर्तित हो जाता है, एक फॉर्म परिवर्तित हो, जैसे आइस मेल्टेड, बर्फ पिघली और पानी में बदल गई, जो रूप परिवर्तित हो जाता है, तो आइस मेल्टेड एंड टर्न्ड इनटू वाटर, इनटू वाटर हो गया। ओके, इस तरह से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये बेसिकली सेंटेंस हिंदी का है। जब आप इसको ट्रांसलेट कर दोगे ना, तब इसका रूप भी परिवर्तित हो जाएगा, किस में चला जाएगा, इंग्लिश में चला जाएगा। देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अच्छा लाइक करना। धन्यवाद।